जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग एस लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस, होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? एस लेटर। तो फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं एस लेटर से, एस ई ई के, सीक। एक है बच्चों एस आई सी के, सीक। सीक सीक दोनों के प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? सेम है। सीक इसे भी पढ़ेंगे, सीक इसे भी पढ़ेंगे। स्पेलिंग देखिए कितने हैं यहाँ पे, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर इसमें भी, इसमें 1 2 3 4, 4 लेटर इसमें भी। लेकिन बच्चों स्पेलिंग में देखिए, यहाँ एस और के के बीच में डबल ई है, यहाँ एस और के के बीच में आई सी है। तो डबल ई वाला जो के है, इसका मीन्स होता है बच्चों खोजना, खोजना या फिर तलाशना, या फिर तलाशना, खोजना या तलाशना। आईसी वाला जो सिक है, इसका मीन्स होता है बच्चों बीमार। क्या होता है? बीमार, बीमार। खोजना, ढूंढना या तलाशना, डबल ई, सीक। जैसे हमने बोला कि ड्राइवर्स आर एडवाइज्ड टू सीक अल्टरनेटिव रूट्स। ड्राइवर्स आर एडवाइज्ड टू सीक अल्टरनेटिव रूट्स, यानी कि जो ड्राइवर है उनको क्या करती है? अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है बच्चों? दूसरा। अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है? एक के अलावा या फिर वैकल्पिक। तो जितनी भी ड्राइवर गाड़ी वाहन चलाने वाली जितनी भी ड्राइवर्स होते हैं, उनको वैकल्पिक रास्ता ढूंढने की क्या की जाती है? सलाह दी जाती है। क्लियर है? तो ड्राइवर्स आर एडवाइज टू सीक अल्टरनेटिव रूट्स, यानी ड्राइवरों को, जितने भी ड्राइवर होते हैं उनको एक अल्टरनेटिव रूट को ढूंढने की सलाह दी जाती है। आई सी, सीक यानी बीमार। जैसे हमने बोला हिज ब्रदर इज वेरी sick, हिज ब्रदर इज वेरी सिक, यानी उसका भाई जो है, उसका भाई बहुत ही बीमार है ना? तो सिक मीन्स बीमार, उसका भाई बहुत ही बीमार है। हिज ब्रदर इज वेरी सिक। तो सीक दिस, सीक दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। डबल ई खोजना तलाशना, आई सी सीक बीमार है। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे बच्चों। चलिए दूसरा वर्ड है सीड। दूसरा वर्ड है बच्चों एस एच ई ए आर, सीड। एक है एस एच ई ई आर, सीड। यहाँ देखिए कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है यहाँ पे। 1 2 3 4 5, दोनों में 5 लेटर है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम है, सीड सीड। लेकिन बच्चों स्पेलिंग देखिए, यहाँ पर बच्चों देखिए ई के बाद ए है और यहाँ ई के बाद ई है, यानी कि यहाँ डबल ई है बच्चों, यहाँ पर सिंगल ई है और ए है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए है और यहाँ ए नहीं है। तो सिंगल ई और ए जहां है, इस सीड का मतलब क्या होता है? भेड़ के ऊन की बाल काटना, या फिर हम बोल सकते हैं भेड़ की ऊन काटना। भेड़ की ऊन की बाल को काटना। भेड़ की जो बाल होती है, क्या होती है बच्चों? ऊन बोलते हैं उसको। तो भेड़ की ऊन की बाल काटना। क्लियर है? भेड़ की ऊन वाली जो बाल होती है उसको काटने की समय होती है, इसको हम सीर बोलते हैं। डबल ई वाला जो सीर है, इसका मीन्स होता है पूरी तरह,
पूरी तरह, संपूर्ण, क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण। चलिए, तो ए यानी भेड़ के ऊन की बाल काटना, जैसे कि हमने बोला इट वॉज टाइम फॉर द sheep टू बी shorn, SHORN, यानी कि यह इट वॉज टाइम फॉर द शिप टू बी शॉर्न, यानी कि यह भेड़ों के ऊन की बाल काटने की समय थी। शॉर्न क्या है बच्चों, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल रूप है सिर का, क्लियर है, शॉर्न। एक है डबल ई, पूरी तरह या संपूर्ण, जैसे कि हम बोलते हैं कि द कंसर्ट वाज ए सीर डिलाइट, क्लियर है। यानी कंसर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, संगीत समारोह। तो संगीत समारोह जो थी वो क्या थी, बहुत पूरी तरह से क्या थी, पूरी तरह से आनंददायक थी। डिलाइट का मीन्स क्या होता है बच्चों, खुशियां भरी। डिलाइट का मतलब होता है बहुत ही आनंददायक, आनंददायक। तो सिर मतलब पूरी तरह से बहुत ही आनंददायक थी। तो जो कंसर्ट थी वो क्या थी, बहुत ही आनंददायक थी। जो संगीत थी वो क्या थी, बहुत ही आनंददायक थी। तो सिर ए यानी भेड़ के ऊन की बाल काटना, एक डबल ई वाला जो सिर है इसका मीन्स है पूरी तरह या संपूर्ण। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर सिर, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। क्लियर है, यहां तक। आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने बोला SOAR, शोर। एक है SORE, शोर। यहाँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर है यहाँ, 1 2 3 4, 4 लेटर इसमें भी है। लेकिन बच्चों डिफरेंस कहाँ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए SO के बाद AR है, यहाँ SO के बाद RE है। तो AR वाला जो शोर है इसका मीन्स क्या होता है, ऊंचा उड़ना, ऊंचा उड़ना। क्लियर है, ऊंचा उड़ना। एक शोर है जिसका मीन्स क्या होता है, RE, शोर यानी कि जख्म, क्या होता है बच्चों, जख्म, है ना, या फिर घाव, जख्म या घाव। ऊंचा होना, जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं कि द रॉकेट वाज द रॉकेट सोर्ड, SOARED। तो यहाँ ED फॉर्म में बच्चों सोर का, यानी पास्ट पार्टिसिपल है, V2 फॉर्म है। तो सोर्ड अप, सोर्ड मीन्स ऊपर उठना, इनटू द एयर, कहाँ ऊपर उठना, इनटू द एयर यानी कि हवा में। यानी जो रॉकेट थी वो हवा में ऊंचा उठी, क्लियर है, ऊपर उड़ी रॉकेट। रॉकेट क्या हुई, हवा में ऊपर उड़ी। एक है जख्म, जैसे कि हमने बोला कि ही गॉट ए सोर, SORE, सोर, बेड सोर, ही गॉट ए बेड सोर ड्यू टू बेड रेस्ट। यानी उसे क्या हुआ बच्चों, बेड सोर हुआ, यानी बेड घाव हो गई, क्यों हुई, बेड आराम करते करते, यानी कि बेड पर आराम करने से उसे क्या हो गया, बिस्तर की घाव हो गई, यानी बिस्तर पर ही आराम करते करते उसे क्या हो गया, बिस्तर का घाव हो गया। तो ही गॉट ए बेड सोर ड्यू टू बेड रेस्ट। कोई कोई इंसान होते हैं बच्चों जो केवल बिस्तर पर ही रहते हैं, केवल बेड पर रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनको क्या होता है, वही वो घाव हो गया, घाव हो जाता है, तो वही है, ही गॉट ए बेड सोर ड्यू टू बेड रेस्ट। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, नोट कर लिया, चलिए।
अब आते हैं अपने चौथे वर्ड पे। पांचवा वर्ड क्या होगा बच्चों? पांचवा वर्ड, पांचवा वर्ड जैसे कि हमने बोला SOLE, सोल। एक है SOUL, साउल, सोल। ये भी सोल ही है, ये भी सोल है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग बच्चों समान है, सोल सोल। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर इसमें। 1 2 3 4, 4 लेटर है। डिफरेंस कहाँ है? देखिए, SO के बाद LE है यहाँ पर, और यहाँ SO के बाद UL है। तो इस सोल का मतलब क्या होता है बच्चों? तलवा। क्या होता है? तलवा। पैर के जो नीचे वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? तलवा, सोल। एक होता है सोल, SOUL, सोल। इसका मीन्स होता है बच्चों आत्मा। क्या होता है? आत्मा। क्लियर है? आत्मा। जैसा सोल में हमने बोला कि द हॉट सैंड, द हॉट सैंड बर्न, BURNED, बर्न। ED फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है। बर्न मतलब जला, है ना, जलना। तो हॉट सैंड बर्न द सोल्स ऑफ दियर फीट। क्लियर है? यानी कि द हॉट सैंड बर्न द सोल्स ऑफ दियर फीट, यानी कि जो गर्म रेत है, रेत यानी कि बालू है, गर्म रेत बालू ने क्या किया? उनके पैर के जो तलवे हैं उनको जला दिया। क्लियर है? तो पैर जब रेगिस्तान में चलते हैं बच्चों, कड़ी धूप रहती है, वहां चल रहे हो जो भी चलने वाले लोग होते हैं, उनकी पैरों के तलवे क्या होते हैं? जल जाते हैं। किससे? हॉट सैंड की वजह से, गर्म रेत की वजह से। तो हॉट सैंड बर्न द सोल्स ऑफ दियर फीट, गर्म रेत ने क्या किया? उनके पैर के तलवों को जला दिया। एक है सोल यानी आत्मा। जैसे हम बोलते हैं सोल इज, द सोल इज, ध्यान दीजिए, द सोल इज इमॉर्टल, इमॉर्टल। यानी कि आत्मा क्या है बच्चों? आत्मा मरणशील, मरणशील नहीं है। आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा अमरणशील है। इम का मतलब क्या होता है? नहीं। अब मॉर्टल मतलब क्या होता है बच्चों? मरणशील। तो आत्मा कभी भी मरती नहीं है। द सोल इज इमॉर्टल। क्लियर है? इसको ऐसे लिखेंगे, सोल इज इमॉर्टल। तो सोल सोल दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। क्लियर है बच्चों? आते हैं सिक्स्थ वर्ड पे। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आते हैं अपने सिक्स्थ वर्ड। आई थिंक बच्चों वो फोर्थ था, ये फिफ्थ होगा। उस काउंटिंग को सही कर लीजिएगा, वो फोर्थ है। चलिए, यहाँ होगा स्टेशनरी, स्टेशनरी। अब ध्यान दीजिए, एक है स्टेशनरी और एक है स्टेशनरी। स्टेशनरी कितने लेटर है इसमें? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टेशनरी स्टेशनरी। लेटर सेम सेम है, 10 लेटर 10 लेटर। डिफरेंस कहाँ है? देखिए, स्पेलिंग भी लगभग सेम है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। ए का डिफरेंस है, ए का, और यहाँ पर ई का डिफरेंस है। तो यहाँ ए है, यहाँ पर ई है। स्टेशनरी स्टेशनरी। क्लियर है? जैसे हमने बोला इसमें स्टेशनरी में जो स्थिर हो, क्या हो बच्चों? जो स्थिर हो, है ना, जो रेस्ट पर हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। जो अचल हो, है ना, जो अचल हो, जो चलता ना हो, है ना। जैसे कि आई रिमेंड स्टेशनरी, स्टेशनरी, NARY, स्टेशनरी, यानी कि मैं क्या रहा? स्थिर रहा, है ना। आई रिमेंड स्टेशनरी, मैं स्थिर रहा। एक है ERY, स्टेशनरी। इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? लेखन सामग्री। क्या होता है? लेखन सामग्री।
लेखन सामग्री, जैसे कि ही डील्स इन स्टेशनरी। स्टेशनरी वो क्या करता है बच्चों? वह लेखन सामग्री का व्यापार करता है। क्लियर है? यानी कि वह स्टेशनरी का व्यापार करता है। क्लियर है? स्टेशनरी क्या है बच्चों? लेखन सामग्री, लिखने, जैसे बुक्स, पेन, जहाँ पे किताबें मिलती हो वैसी शॉप, वैसी दुकान। तो ही डील्स से ना स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी में की वो क्या करता है? व्यापार करता है। क्लियर है? ही डील्स इन स्टेशनरी। तो स्टेशनरी ए, स्टेशनरी ई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, डिफरेंस ए और ई में है, स्थिर, और यहाँ पर लेखन सामग्री। क्लियर यहाँ तक? चलिए आते हैं सिक्स्थ वर्ड पे। सिक्स्थ वर्ड, जैसे कि हमने बोला स्टोरी, STOREY, स्टोरी। एक है STORY, स्टोरी। तो कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। इसमें 6 है, इसमें 5 है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टोरी स्टोरी। अब डिफरेंस कहाँ है बच्चों? यहाँ पर, यहाँ ई है और यहाँ पर ई मिसिंग नहीं है। यहाँ तो ई है, यहाँ ई नहीं है। जहाँ पर ई हो वो वाला स्टोरी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टोरी यानी कि तल्ला। क्या होता है? तल्ला। और जहां ई नहीं है, STORY, आर के बाद ई नहीं है, इस स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। क्या होता है? कहानी। तल्ला, जैसे कि हम बोलते हैं कि इट इज ए हाउस ऑफ 4 स्टोरीज। 4 स्टोरीज। तो इट इज ए हाउस ऑफ 4 स्टोरीज, यानी कि वह जो घर है वो कितने तल्ले का है? 4 तल्ले का है ना? वो घर 4 तल्ले का है, 4 मंजिले का है ना? बोलते हैं ना 4 तल्ला 4 मंजिला। तो वह घर कितने तल्ले का है? 4 स्टोरीज का है, 4 तल्ले का है। क्लियर है? तल्ला आप यूं समझिए, फील कीजिए बच्चों, तल्ला यानी कि जो सतह होती है ना, 1 बाय 1। तो 1 2 3 4, तो 4 तल्ले का है। एक है स्टोरी यानी कि कहानी, जैसे कि हमने बोला कि ही इज ए स्टोरी, ई नहीं है यहाँ, स्टोरी राइटर, यानी कि वह क्या है? एक कहानीकार है ना? कहानी लिखने वाले हैं, स्टोरी राइटर है। स्टोरी राइटर, ही इज ए स्टोरी राइटर, कहानी लिखने वाले हैं। चलिए, तो स्टोरी ई मतलब तल्ला, जिसमें ई नहीं है, स्टोरी मीन्स कहानी। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब आते हैं, लास्ट वर्ड है स्ट्रेट। सेवंथ, जैसे कि हमने बोला STRAIGHT, स्ट्रेट। एक है STRAIT, स्ट्रेट। इस स्ट्रेट में कितने लेटर है? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है इसमें। 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। तो इसमें कितने लेटर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर, 6 लेटर। तो 6 लेटर 8 लेटर वाला जो स्ट्रेट है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्ट्रेट स्ट्रेट। लेकिन इस स्ट्रेट का मतलब होता है बच्चों सीधा। क्या होता है? सीधा। क्लियर है? और इस स्ट्रेट का मतलब होता है जल मरुड मध्य। जल मरुड मध्य, जल मरुड मध्य, सीधा। जैसे कि हमने बोला कि सी लुक्ड एट मी straight in the eye. She looked at me straight in the eye, यानी उसने क्या किया? उसने मेरी आंखों में सीधा देखा। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। क्लियर है? तो उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। क्लियर है? तो शी लुक्ड एट मी स्ट्रेट इन द आई, उसने सीधा मेरी आंखों में देखा।
कहाँ देखा उसने? मेरी सीधा आंखों में देखा। एक है जल मरुर मध्य, जैसे कि दे पास्ट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ ग्रे ग्रेल अल्टर, यानी कि वह कहाँ से गुजरा? ग्रेल अल्टर नाम के जल मरुद मध्य से। क्लियर है? तो ग्रेल अल्टर बच्चों एक जल मरुद मध्य है, वहां से वह गुजरा। क्लियर है? तो स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट मीन्स जल मरुद मध्य। तो कहां से पास हुआ? फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ ग्रेल अल्टर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्ट्रेट, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। यहाँ पर ए आई के बाद टी है डायरेक्ट, और यहाँ पर जी एच है फिर टी है। तो बोथ आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग एंड मीनिंग, बट प्रोनाउंसिएशन बोथ हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप जितने भी आज आपने एस लेटर के होमोफोन्स को पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अच्छे से नोट्स में लिखिए, और वर्ड्स को अच्छे से लेटर के साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।